हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंथेसिस के अंतर्गत इन्फिनेटिव के विषय में। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव के बारे में हम जैसा कि जानते हैं, किसी भी क्रिया के पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बनता है, जिसका हिंदी में अर्थ निकालने पर क्रिया के अंत में ना ने नहीं आता है। और इन्फिनेटिव जो है यह कई तरह से इसका यूज किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में टू प्ले इज यूजफुल, खेलना लाभदायक है। ठीक है, तो टू प्ले खेलना, इसके अंत में आता है ना ने। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, टू डू द राइट थिंग इज नॉट इजी, सही काम करना आसान नहीं है। ठीक है, और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे टू स्मोक इज हार्मफुल, धूम्रपान करना हानिकारक है। तो इन्फिनेटिव जो होता है वह हमारा, अब यहाँ पर देखिए यह इज है, इज के पहले यह हमारा टू प्ले आया हुआ है। तो इज क्या है? यह इज जो है यह हमारा वर्ब है। यानी कहने का मतलब कि इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हम इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। और दूसरा हम उदाहरण इसका देखते हैं, इन्फिनेटिव का प्रयोग हम वर्ब के ऑब्जेक्ट के भी रूप में कर सकते हैं। जैसे आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं। ठीक है, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना पसंद करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपका टू प्ले क्या है? इन्फिनेटिव है। जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूँ, क्रिया के पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बनता है। और यह टू प्ले इन्फिनेटिव है वह क्रिया वांट। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है? वांट। वांट क्या है? यह हमारा वर्ब है। ठीक है, और हम जैसा कि जानते हैं सेंटेंस के अंतर्गत कि कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब यह वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है। तो इन्फिनेटिव जो होता है वह वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तीसरा देखते हैं, इन्फिनेटिव जो होता है वह प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है। जैसे द बस इज अबाउट टू गो। ठीक है, बस जाने वाली है। अब यहाँ पर टू गो क्या है? आपका इन्फिनेटिव है, और अबाउट क्या है? आपका प्रीपोजिशन है। कहने का मतलब यह है इन्फिनेटिव हमारा जो होता है वह प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी मतलब कार्य करता है। आइए और अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम टू प्ले। ठीक है, ही इज टू गो। आई एम टू प्ले, ही इज टू गो। ठीक है, जैसे हमारा इज हो गया, एम हो गया। ठीक है, ये सब आते हैं हमारे लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत। और लिंकिंग वर्ब के बाद अगर आपका इन्फिनेटिव आता है, ठीक है, तो वह हमारा वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में काम करता है। किसके? यह हमारा वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में काम करता है। और भी उदाहरण लेते हैं, जैसे दिस कार, ठीक है, इज टू सेल। दिस कार इज टू सेल, यह कार बेचे जाने को है। तो
इस तरीके से आप देख सकते हो, ये भी आपका सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। यहाँ हमारा दिस कार है जो ये हमारा सब्जेक्ट है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इंफिनिटिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ठीक है। और इंफिनिटिव जो होता है वह एडजेक्टिव इंफिनिटिव जो होता है एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में भी कार्य करता है। जैसे उदाहरण के रूप में he came to see me, he came to see me। अब यहाँ पर to see जो है ये हमारा इंफिनिटिव है जो कि came, यह हमारा वर्ब है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है जो कि एडजेक्टिव है। लेकिन याद रखिएगा अगर इंफिनिटिव एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है या एडवर्ब है, क्योंकि ये केम जो है वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। जैसे और एक उदाहरण देते हैं, he has no time to waste, ठीक है, उसके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। अब टू वेस्ट क्या है, यह भी इंफिनिटिव है। अब यह जो है टाइम, यह जो कि हमारा नाउन है, इसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। क्या कहने का मतलब, अगर इंफिनिटिव नाउन को अगर मॉडिफाई करता है, ठीक है, तब तो वह हमारा कौन सा इंफिनिटिव होगा, वह हमारा जिरेंडियल इंफिनिटिव होगा। अगर वर्ब को अगर मॉडिफाई करता है तब तो वह हमारा क्या होगा, जिरेंडियल इंफिनिटिव होगा, ठीक है। और इंफिनिटिव अगर एडवर्ब के रूप में अगर काम करता है, इंफिनिटिव अगर एडवर्ब के रूप में काम करता है तो जिरेंडियल इंफिनिटिव होगा। इंफिनिटिव अगर एडजेक्टिव के रूप में काम करता है तो भी जिरेंडियल इंफिनिटिव होगा। इंफिनिटिव अगर नाउन के रूप में अगर कार्य करता है तो वह हमारा सिंपल इंफिनिटिव होगा। तो इस तरीके से हम समझ गए थोड़ा सा इंफिनिटिव के बारे में। अब हम बात करते हैं डिटेल से। देखो आपके सिंथेसिस के अंतर्गत दो अलग अलग सेंटेंस दिए होते हैं, ठीक है। जैसे he went to Delhi, ठीक है, वह दिल्ली गया। he wanted to study, वह पढ़ाई करना चाहता था। यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंस दिए हुए हैं। he went to Delhi, वह दिल्ली गया। he wanted to study, वह अध्ययन करना चाहता था। यहाँ पर देखो दोनों सेंटेंस की जो सब्जेक्ट है ही है, एक ही है। यानी जब दो अलग अलग सेंटेंस दिए गए हों और दोनों सेंटेंस के अगर सब्जेक्ट एक ही हो, ठीक है, और उनके फ्रीड वर्ब अलग अलग दिए हों, तो पहला क्या है, he went to दिल्ली, वह दिल्ली गया, यह एक रीजन है, ठीक है, यह एक कारण है। और इसका रिजल्ट क्या है, यहाँ पर इसको उद्देश्य भी कर सकते हो एंड, ठीक है। तो उसका उद्देश्य क्या है, अध्ययन करना, पढ़ाई करना। तो इन दोनों अलग अलग सेंटेंस को अगर हम मिला करके अगर जब सिंपल सेंटेंस हम बनाएंगे तो इसका सिंपल सेंटेंस बनेगा he went to दिल्ली, वह दिल्ली गया क्या करने के लिए, टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए। इस तरह का सेंटेंस हमारा देता है। यानी दो अलग अलग सेंटेंस दिए और दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हो वो क्या हो, एक ही हो। और यदि दूसरे सेंटेंस में हमारा रिजल्ट दिया होता है या आपका क्या दिया होता है, पर्पस दिया होता है, टू स्टडी, यहाँ पर हमारा रिजल्ट या पर्पस आप कर सकते हैं। तो उस रिजल्ट या पर्पस को हम उठा करके पहले सेंटेंस में कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस बना देते हैं, दो अलग सिंपल सेंटेंस को मिला करके। आइए और भी देखते हैं, इसकी कई वैरायटी हैं। जैसे he is very weak, he cannot run, वह बहुत कमजोर है, वह दौड़ नहीं सकता है। इस तरीके से हमारे दो अलग अलग सेंटेंस दिए हुए हैं और इन दोनों सेंटेंस में हम इसको सिंपल सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। देखिए सब्जेक्ट दोनों का एक ही है,
तो इसको हम इस तरीके से चेंज करेंगे। ही इज, अब यहाँ पर वेरी है, ठीक है, तो यहाँ पर आप टू लगा दोगे। फिर उसके बाद एडजेक्टिव दिया हुआ है वीक, तो ही इज टू वीक, ठीक है। बाकी का इतना आप डिसअपियर कर दोगे, टू रन, वो इतना कमजोर है कि वह दौड़ भी नहीं सकता। इस तरह का भी सेंटेंस आपका देता है सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। He is going to Mumbai, वो मुंबई जा रहा है। He will live there, ठीक है। He is going to Mumbai, वह मुंबई जा रहा है। He will live there, ठीक है, वह वहां पर live मतलब रहेगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सेंटेंस हम इस तरीके से बनाएंगे, He is going to Mumbai to live there, इस तरीके से हम इसका, तो कहने का मतलब सिंपल सेंटेंस में जो है वो इंफिनिटिव के माध्यम से सिंपल सेंटेंस बनाने के 3 नियम हैं। एक आपका जब वेरी आता है और दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट दिया होता है, तो हम उस वेरी को T2 में चेंज कर देते हैं, और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ जो कैन नॉट होता है उसको हम टू में चेंज कर देते हैं। दूसरे प्रकार का जो सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, टू दिया होता है। अक्सर दूसरे सेंटेंस में क्या दिया होता है, टू दिया होता है। जैसे ही वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज, तो टू सी द ताज ये हमारा रिजल्ट है, वो आगरा गया क्या करने के लिए, ही वांटेड टू सी द ताज, वह ताज देखना चाहता था। तो टू सी द ताज जो है, यह जो रिजल्ट है, इसको हम उठा करके पहले सेंटेंस में हम जोड़ देते हैं। और तीसरे प्रकार का सेंटेंस जो है उसमें आपका टू नहीं दिया होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ही वेंट टू मुंबई, वो मुंबई गया, ठीक है। ही शैल लिव देयर, वो वहां पर रहेगा। तो इन दोनों सेंटेंस में क्या है कि आपका टू नहीं दिया हुआ है, और अगर टू नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, लेकिन उसमें आपका जो उद्देश्य होता है वो उसका जो पता चलता है कि वो वहां रहना चाहता है, ठीक है। तो ही वेंट टू मुंबई, वो मुंबई गया। ही वांटेड टू लिव देयर, वो वहां पर रहना चाहता था। तो टू लिव देयर को उठा करके हम पहले सेंटेंस में जोड़ देंगे। इस तरीके से हम इंफिनिटिव को बनाते हैं। और एक चीज है, जैसे कुछ इंफिनिटिव ऐसे होते हैं, इंफिनिटिव के अंतर्गत मैंने आपको बताया सिंपल इंफिनिटिव, ठीक है। सिंपल इंफिनिटिव क्या होता है, मैंने ये बताया कि जब इंफिनिटिव नाउन का काम करता है, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, तो वह आपका क्या होता है, वह आपका सिंपल इंफिनिटिव होता है। यदि इंफिनिटिव एडजेक्टिव का काम करता है या तो एडवर्ब का काम करता है तो आपका जीरेंडियल इंफिनिटिव होता है। लेकिन एक इंफिनिटिव और होता है, बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव क्या होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, ही मेड मी रन, ठीक है, ही डेयर्ड नॉट come before me, he dared not come before me, ठीक है। तो इस तरह के जब सेंटेंस, जैसे इस तरह के वर्ब आ जाते हैं, जैसे मेड है, डेयर है, ठीक है, जैसे ही बेड मी गो, ठीक है। तब इससे पहले हम टू नहीं लगाते हैं, लेकिन इसका हिंदी में अर्थ निकालने पर इंफिनिटिव की तरह क्रिया के अंत में आपका ना नहीं आता है। ही मेड मी गो, उसने मुझे जाने का आदेश दिया। ही मेड मी रन, उसने मुझे दौड़ने के लिए बाध्य किया। ही डेयर नॉट कम बिफोर मी, ठीक है, यहाँ पर टू कम बिफोर मी ये लगा करके सोचो, यानी उसकी हिम्मत नहीं थी मेरे सामने आने की। तो इस तरह के जब आपके वर्ड आते हैं, जैसे डेयर हो गया, मेड हो गया, बेड हो गया, तो उसके बाद जो भी क्रिया आती है उसके पहले टू नहीं लगाते। जैसे ही, एक
एक वर्ब और है, ही नीड नॉट गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर गो देयर, अब इस गो के पहले आप टू लगा करके सोचिए, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आपका टू नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर आपका नीड है, देयर है, मेड है, बेड है, तो इसको कहते हैं बेयर इंफिनिटिव, क्योंकि इसके पहले टू नहीं लगता है। समझ में आ गई ना? आइए अब हम आगे चलते हैं। इंफिनिटिव के बाद अब हम बात करेंगे दूसरी टॉपिक की, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो प्यारे बच्चों, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है? व्हाट इज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। देखो, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट स्वतंत्र कर्ता को कहते हैं। यह न तो किसी फिनिट वर्ब का सब्जेक्ट होता है और न ही यह किसी फिनिट वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तब किया जाता है जब दो अलग अलग सेंटेंस दिए गए हों और दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट आपके अलग अलग हो, तभी हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के अंतर्गत क्या होता है? दो वाक्य दिया होता है। ठीक है, पहले वाक्य में कारण होता है और दूसरे वाक्य में उसका क्या होता है? एक तरह का संबंध होता है। जैसे उदाहरण के रूप में एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम, द सन रोज। ठीक है, सूर्य निकला। द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, द सन रोज, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई इन द स्काई। सूर्य निकला और चिड़िया आसमान में उड़ने लगी। तो यहाँ पर सूर्य के निकलने का, ठीक है, एक तरह का संबंध है चिड़ियों के उड़ने से। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं, द पुलिस अराइव्ड। द thief ran। ठीक है, पुलिस पहुंच गई और चोर भाग गए। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस में आप देखोगे चोरों के भागने का संबंध है पुलिस के पहुंचने से, यानी दो अलग अलग सेंटेंस दिए होते हैं और दोनों सेंटेंस के बीच में एक प्रकार का संबंध होता है। लेकिन अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे? देखो, जो पहला, अब ये पहला सेंटेंस देखो, द सन रोज, इसमें आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है। यहाँ पर भी देखो, द पुलिस अराइव्ड। ठीक है, यहाँ पर भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया है। तो हम लोग इसको अक्सर क्या करते हैं, इसके बाद हैविंग लगा करके इसको क्रिया के थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो इसका क्या बनेगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट? द सन हैविंग राइजेन। द सन हैविंग राइजेन, सूर्य के निकलने के पश्चात द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई इन द स्काई। इसका ये बनेगा। और इसका क्या बनेगा? द पुलिस अराइव्ड। ठीक है, पुलिस पहुंच गई, द थिफ रैन अवे, और चोर भाग गए। तो इसका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनेगा द पुलिस हैविंग अराइव्ड, यानी पुलिस के पहुंचने के बाद चोर भाग गए। ठीक है, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द थिफ रैन अवे। दो प्रकार का और है, उसको भी हम देख लेते हैं। The work was done. We went to home. ठीक है, the work was done. We went to home. काम कर दिया गया, हम घर चले गए। ठीक है, अब ये पहला सेंटेंस देखो, was के बाद आपका क्रिया का यहाँ पर थर्ड फॉर्म दिया हुआ है वर्ब का, जो कि बता रहा है आपका पैसिव वॉइस में। तो इस सेंटेंस को हम लोग कैसे चेंज करेंगे? इस सेंटेंस को हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में चेंज करने के लिए यहाँ पर हैविंग बीन लगाएंगे। पहले आप सब्जेक्ट लिख लोगे द वर्क, ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे हैविंग बीन। ठीक है, डन। इसको लिखने के बाद आप लिखोगे ही वेंट
टू होम, वो घर चला गया, ठीक है। द वर्क हैविंग बीन डन ही वेंट टू होम। अब यहाँ पर देखो दोनों का अलग अलग सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, और पहला सेंटेंस जो है वो आपका पैसिव वॉइस में है, तो इसको आप हैविंग बीन में चेंज करोगे। इसमें एक वैरायटी और है, उसको भी हम देख लेते हैं। इट वाज हॉलीडे, छुट्टी का दिन था। वी डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, छुट्टी का दिन था, हम स्कूल नहीं गए। इट वाज हॉलीडे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। जब ऐसी कंडीशन आ जाए, यहाँ पर आपका क्या आ जाए, इज, एम, आर, वाज, वेयर, तब हम क्या करेंगे, इसको हम बीइंग में चेंज कर देते। इसको कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ आपको इसको बीइंग में आप चेंज कर दोगे। इस वाज को हटा करके आप यहाँ पर क्या लगा दोगे, बीइंग। इट बीइंग हॉलीडे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं गए, ठीक है। तो ये तीन वैरायटी है आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में, आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से।